क्या वर्चुअल ऑटिज्म में भी गट हेल्थ की प्रॉब्लम होती है? ये सवाल है मिस्टर हसनैन नकवी का। आप लोग भी ऐसे कमेंट सेक्शन में जाके सवाल ज़रूर पूछिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही वीडियोस बनते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में डालें। हो सकता है आपका कमेंट बिल्कुल एक्सक्लूसिव हो, जिसके ऊपर कभी कोई वीडियोस नहीं बने या ज़्यादा वीडियोस नहीं बने, तो वो वीडियो या वो कमेंट आपको ज़रूर एक वीडियो तो दिलवाएगा ही दिलवाएगा, जिससे आपकी और दूसरों की नॉलेज बढ़ेगी। उसके साथ साथ आपको फ्री में कंसल्ट करने का मौका भी देगा। उसके लिए कोई बार नहीं, आप इंडिया से कर रहे हैं कमेंट या इंटरनेशनली कमेंट कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंटरनेशनल कंसल्टेशन 3000 है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 ज़रूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि वर्चुअल ऑटिज्म क्यों डेवलप होता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसके लिए एक साइकोलॉजिकल साइको बिहेवियरल थ्योरी है। जो नॉर्मल क्लासिकल ऑटिज्म होता है, मैंने कई बार पीछे भी आपको 2-3 वीडियोस दिए हैं लगातार बैक टू बैक। अगर आपने वो सारे वीडियो देखे हो तो आपको फ़र्क सब में पता चल गया होगा। लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म इन पर्टिकुलर मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी कई बार बता चुका हूँ कैसे डेवलप होता है। वर्चुअल ऑटिज्म यूजुअली क्या होता है कि हमारे माइंड की 3 लेयर्स होते हैं। यहाँ साइकोलॉजिकल थियरीज काम करती हैं। कई लोग अपनी दूसरी थियरीज को भी लेकर के आते हैं, और सब लोगों के जो ओपिनियंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने पहले भी कई बार इस पर जिक्र किया है। तो यहाँ पर मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि ब्रेन की जो माइंड की जो 3 लेयर्स होती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, इनका कनेक्शन उससे होता है जब आप कॉन्शियस लेयर, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वेरी कॉन्शियस, मेरी सारी सेंसेस खुली हुई हैं, मुझे कौन सी सेंसरी इनपुट लेनी है और कौन सी सेंसरी इनपुट को प्रोसेस करके उसे अपनी मेमोरी में स्टोर करना है, ये मेरी चॉइस होती है। तो जिसको मैं चूज़ करता हूँ और उसे स्टोर करता हूँ वो परसेप्शन होती है, और जिसको मैं चूज़ नहीं करता हूँ, ऐसे ही आती रहती जाती रहे, वो सब सेंसेशंस होती हैं। तो हमारी जितनी भी सेंसरी नर्व्स हैं या सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सब हमें इनपुट्स दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, उनसे इनपुट ले करके जो सिलेक्टेबल होती है उनको सिलेक्ट करके हम सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं और बाकी सबके लिए आगे मूव कर जाते हैं। तो जब बच्चे टीवी या मोबाइल फ़ोन देखना शुरू करते हैं, पहले क्या होता है कि वो स्क्रीन देखना शुरू करते हैं। स्क्रीन देखते देखते वो स्क्रीन के अंदर इतना एंग्रॉस हो जाते हैं, एक तरह का हिप्नोसिस का काम करती है स्क्रीन, यानी आपके बच्चों को हिप्नोटाइज करने लगती है। क्योंकि वो सारी इमेजिनेशन, जैसे किसी को हिप्नोटाइज करें, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, उसमें क्या करते हैं आपके कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में ले लेते हैं। तो टीवी डायरेक्टली या मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही काम करती है कि वो बच्चों के कॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे हिप्नोटिज्म में ले लेती है, और उससे क्या होता है उसके ऊपर वो इमेजिनेशंस मास्क करना शुरू कर देती है, जो इमेजिनेशन वो टीवी की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन से देखते हैं। पहले क्या होता है कि उसने आज 4 घंटा स्क्रीन देखा, उसके दिमाग में आधा घंटा पौना घंटा वही शिनचैन, वही मोटू पतलू, वही छोटा भीम, वही सब भागते रहेंगे। या अगर उसने राइम्स देखी तो कोको मेलन एक ऐसी राइम है जिसने, मैं क्या कहूँगा, बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया है। उसने इतना ज़्यादा डैमेज कॉज किया है बच्चों के ऊपर कि सबसे ज़्यादा बच्चे उस राइम को देखते हैं। उस राइम को देखने की वजह से इतना ज़्यादा बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि आप पूछे ना, मैक्सिमम बच्चों ने व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड और दूसरे कोकोमेलन, इसको देखा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे हिप्नोटाइज हो रहे हैं या कॉन्शियस से सब कॉन्शियस माइंड की तरफ जा रहे हैं। अब सब कॉन्शियस माइंड में वो लेयर्स बना रहे हैं, यानी इन सारी इमेजिनेशंस को वो स्टोर करते चले जा रहे हैं। फिर जब वो स्क्रीन से दूर होते हैं तो इतना ज़्यादा उससे देखते हैं, इन सारी की सारी इमेजिनेशंस को वो स्टोर करते हैं। मिस्टर नकवी, आपके सवाल का जवाब ज़रूर आएगा, आप बने रहिएगा ज़रूर लास्ट तक वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको समझाना, तब ये सब चीज़ें बताई जा रही। तो वो इमेजिनेशन बनती है। पहले दिन क्या हुआ, 4 घंटे स्क्रीन देखा, आधा घंटा वो इमेजिनेशंस आपके ऊपर रहती हैं। दूसरे दिन फिर 4 घंटा स्क्रीन देखा, इमेजिनेशन बढ़ के आधे से पौने घंटे की तरफ जाती हैं, और स्क्रीन देखा और बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। जब वो इमेजिनेशन पूरे दिन पे चली जाती हैं तो आपका सेंसरी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यानी आप आउटर वर्ल्ड से या इनर वर्ल्ड से अपनी जो चीज़ें हैं, बाहर की जो चीज़ें हैं, इंटेरोसेप्शन है या एक्सटेरोसेप्शन है, उससे आप डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। यानी आपने वहाँ से तो कनेक्शन काट लिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि उनको क्या हुआ, सिर्फ एक ही मेंटोर, एक ही गुरु है, वो स्क्रीन है, उसकी कोई आवाज़ आएगी, उसका कोई गाना बजेगा, उसकी कोई चीज़ आएंगे, दौड़ के आप जाएंगे। लेकिन उसके अलावा आपके मदर, आपके फादर, आपके पेरेंट्स, आपके घर में से कोई और आवाज़ें लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बच्चे नहीं सुनते, क्योंकि उन्होंने अब वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ वो चले गए हैं।
इसलिए इसे वर्चुअल ऑटिज्म का नाम कुछ लोग देते हैं, बट आई डोंट बिलीव इन दिस फिलॉसफी। मैं हमेशा इसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर ही बोलता हूँ। अगर हाइपर एक्टिविटी साथ में आती, जो कि आती है ज़्यादातर केसेस में, तो आप ADHD बोल सकते हैं। क्योंकि वर्चुअल ऑटिज्म इट इज़ यू आर कनेक्टिंग समथिंग टू वर्चुअल वर्ल्ड, दैट इज़ ऑल। इसलिए वर्चुअल का मतलब ही आप देख लें, इट इज़ नॉट रियल। उससे अलग आप निकल करके दूर भागिए और सिर्फ बच्चे को अटेंशन डेफिसिट, अगर किसी ने आपको ये डायग्नोसिस दिया, फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल चिल करिए और बच्चे का डायग्नोसिस अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आप ले सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा जो है उसकी जो एक बेसिकली इनपुट उसको मिलना चाहिए था। जैसे हमें इंटरनल इनपुट मिलता है कि अभी मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, अभी मुझे पॉटी आई है, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि बच्चे टाइम से नहीं जाते, यानी पॉटी ट्रेन नहीं हो पाते। आपने पॉटी ट्रेन को लेकर के भी सवाल पूछा है, पॉटी ट्रेन होते हैं, भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि वो फाइल्स को स्टोर ही नहीं कर रहे हैं। तो जब तक उनका प्रोसेसिंग को नॉर्मल नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा। अब क्या होता है कि गट हेल्थ का प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि जब टाइम पे पॉटी जाना है, कुछ जाना, अगर आप रेगुलरली समय से टाइम से फ्रेश नहीं होंगे, तो आप जानते हैं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स होगी। सो गट हेल्थ का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बच्चे क्या भूख को लेकर कॉन्शियस नहीं है, फिर फ्रेश होने को लेकर के कॉन्शियस नहीं है। जब वो अपने सेंसेशंस को, इंटरनल सेंसेशंस को लेकर कॉन्शियस ही नहीं है, तो वो गट हेल्थ का प्रॉब्लम जैसा आपको लगेगा। लेकिन क्या होगा कि शुरू में ये प्रॉब्लम इनकी इग्नोरेंस की वजह से आएगा, क्योंकि खाने को लेकर के ये इग्नोरेंट हैं। इसी तरह से फ्रेश होने, अंदर कोई फीलिंग हो रहा है, दर्द का फीलिंग हो रहा है, पेन आ रहा है, अंदर कोई इंटेंशनल कुछ कंस्ट्रिक्शंस हो रही हैं या इंटेंशनल मूवमेंट्स हो रही हैं, बाउल मूवमेंट्स हो रही हैं, उनको लेकर के ये कॉन्शियस नहीं है। जब ये उनको लेकर के कॉन्शियस नहीं है, तो धीरे धीरे गट खराब होता चला जाता है, क्योंकि प्रॉपरली गट हेल्थ खराब हो जाता है। क्योंकि प्रॉपरली जब आप टाइम से जा करके फ्रेश नहीं होंगे, आप कभी भी देखें नॉर्मल इंसान भी है, अगर वो रोक के रखता हो, जैसे उसको पॉटी आए तो रोक के रख रहा है, भूख लगी तो टाइम पे खाना नहीं खा रहा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए 9 बजे खाना खाना, 9 बजे खाना खाना है। जब आप भूख से खाना खाते हैं और जब आपको प्रेशर होता है, तब आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो आपकी गट हेल्थ भी नॉर्मल रहती है। तो ऐसे वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अब ये मुर्गी पहले आएगी, अंडा पहले आएगी वाली स्टोरी है। यानी गट हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है। गट हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से ख़राब नहीं होती, गट हेल्थ की वजह से इरिटेबिलिटी आती है, उससे प्रॉब्लम रादर और बढ़ती है। इसलिए आप गट हेल्थ को नॉर्मल करने के लिए, बच्चे आपसे मांगे ना मांगे, आप टाइम से जाकर के चीज़ें ज़रूर दीजिए। सो गट हेल्थ से कनेक्शन नहीं है, लेकिन गट हेल्थ से कनेक्शन बन क्यों गया? क्योंकि इग्नोरेंट है ये। सो इग्नोरेंट नहीं रहेंगे, जैसे जैसे ट्रेन होते जाएंगे, जैसे जैसे सेंसरी प्रोसेसिंग नॉर्मल होती चली जाएगी, सेंसरी रेगुलेशन हो जाएगा, वैसे वैसे इनकी गट हेल्थ भी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए कुछ भी ज़बरदस्ती का डायग्नोसिस बनाने से पहले। तो ये कहीं ना कहीं इनकी इंटेरोसेप्शन और एक्सटेरोसेप्शन से कनेक्शन है, क्योंकि ये परसीव ही नहीं करना चाहते, सिर्फ सेंसेशंस आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। तो जब ये परसीव करना शुरू करेंगे, तो सब चीज़ें इनकी नॉर्मल होंगी। मुझे लगता है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग, बाय बाय।